सिया राम। जय हनुमान। जय सिया राम। आज मैं श्री राम जी के वनवास जाने के पहले राज तिलक की तैयारी के बारे में उस प्रसंग का वर्णन कर रहा हूँ। सो श्रोतागणों ध्यान पूर्वक सुनने का कष्ट करें। परम प्रताप राम रघुराजा, सगुण खान सारण सब काजा। रामा सगुण खान सारण सब काजा। राम जी तो बड़े परम प्रतापी हैं, वो गुणों की खान हैं और सारे कार्यों को सिद्ध करने वाले श्री राम जी हैं। दिन उगत उठ फेरी नेरा, प्रातःकाल होते ही राम जी तो सारे नगर का चक्कर लगाते। इस प्रकार जैसे सूर्य अंधेरे को तिरोहित करते हुए प्रातःकाल से सारे भूमंडल का जो है पृथ्वी के एक चक्कर लगाता है, वैसे राम जी सूर्योदय से ही प्रातःकाल के शुभ समय में सब लोगों के घर जाते हैं। कुशल से में पूछै सब लोया, तीन ताप हर विपदर धोया। रामा कुशल से में पूछै सब लोया। घर घर जाकर के राम जी सब लोगों से कुशल क्षेम पूछते हैं, भाई कैसे कुशल भोग तो हो, किसी प्रकार का दुख तो नहीं हो। और राम जी अयोध्या के प्रत्येक वासी का तीन ताप होते हैं, भौतिक दैहिक देविक तापा। भौतिक मन धन संपत्ति नहीं हो तो भौतिक ताप दुख के, ताप का मतलब दुख होता है। और दैहिक शरीर की बीमारी हो तो वो दैहिक ताप होता है। और अगर कोई देवी देवता का और भूत प्रेत का हो तो वो देविक ताप कहलाता है। इस प्रकार ये तीन प्रकार के दुख हैं, लेकिन राम जी के दर्शन करने मात्र से वो तीन ताप दूर हो जाते हैं। इसलिए जो है तीन ताप का हरण कर लेते हैं राम जी, सब कष्टों का निवारण करते हैं प्रातःकाल। कुशल से हम पूछै सब लोया, तीन ताप हर विपदर धोया। रामा ताप हर विपदा धोया। सेवक रई गुरुवर बड़ भांति, सेवक रई गुरुवर बड़ भांति। सेवक रई लग दिन राति। रामा सेवक रई रज लग दिन राति। प्रातः काल उठते गुरु जी का सेवा करते हैं और फिर दिन रात जो है प्रजा की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे मेरे भगवान श्री राम जी हैं। और जब राम जी निकलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जो है सूर्य ही जो है उनकी प्रभामंडल, सूर्य का प्रभामंडल होता है, तेज होता है। लेकिन राम रूपी सूर्य का तेज तो अयोध्या में छा गया है। इस प्रकार राम जी बहुत गुणों के खान हैं। सकल दीप दीपै इण दीपे, महिपत जानै सकल महिपे। रामा महिपत जानै सकल महिपे। राम जी के प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से, अलौकिक प्रकाश से जो है सारे दीप भूमंडल जो है आलोकित होता है। ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आलोक का मतलब ज्ञान का प्रकाश और आलोकित होने का मतलब ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो राम जी के आलोक से सारा संसार जो है आलोकित होता है। और इस प्रकार राम जी बहुत बड़े गुणवान हैं। राम रचय विद। राम जी जब घोड़े पर आरोहित होते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है उनका श्वेत घोड़ा है। श्वेत घोड़े पर आरोहित होते हैं, चढ़ते, तब ऐसा प्रतीत होता है
मानो विष्णु भगवान अपने जो है वाहन खगेश पर आरोहित हो, या ब्रह्मा अपने हंसारूढ़ हो, या ऐरावत अपने नहीं, या इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर या उच्च श्रवा घोड़े पर आरूढ़ हो, ऐसे राम जी दिखाई देते हैं। और राम जी सब तरह से प्रजा को सुखी रखने का, अपना तो कष्ट नहीं देखते हैं, राम जी हर प्रकार से अपनी प्रजा का सुख रखने का काम करते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो कोई अलौकिक शक्ति जो है, ये राम रूपी अलौकिक शक्ति ने जो है हमारे अयोध्या में अवतार ले लिया है। राम रचय विधि पूर्ण ध्याना लखन सा, राम जी की रचना विधाता ने पूर्ण ध्यान पूर्वक की है, और उनके पूरे शरीर में जो है चक्रवर्ती सम्राट बनने के शुभ संकेत, शुभ लक्षण में, और हाथ में हंस चक्र वगैरह उनके हाथ में है, और ललाट तो पूर्ण देदीप्यमान है, उसके ऊपर तो ऐसे संकेत हैं, ऐसे चिन्ह चिन्हांकित हैं, मानो समस्त भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट होंगे। इसलिए उसमें लिखा है राम रचय विधि पूर्ण ध्याना लखन चक्रवत राय, हरे नाना राम लखन चक्रवत राया नाना, शंख अत हलाना भाल दीप महपत शुभ जाना रे, दीधानी सायर गंभीरा, राय भगीरथ श्रम बड़ बीरा, राम राय भगीरथ श्रम बड़ भी। राम जी तो बुद्ध के घर हैं, दीधानी धनवान है, दीधानी सायर और समुद्र के समान गंभीर है, और उनके पूर्वज हुए हैं भागीरथ राजा, जो गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए, वो बड़े श्रमशील थे। उसी प्रकार राम जी भी बड़े श्रमशील हैं। राय भगीरथ श्रम बड़ वीरा, और यम के समान बलवान है, इंद्र के समान मजबूत है, वीर हैं, और जो शक्ति जितनी होनी चाहिए वो सब राम में है। ऐसा प्रतीत होता है कि अयोध्या के अंदर तो ये अश्विनी कुमार के पुत्र हैं, आगे हैं, या कुबेर हैं, जो सब सिद्धियां नवनिधियां राम जी को जो है राम रूप में यहाँ आ गई है। सब जो है राजश्री तो श्री राम जी के चरण कमल पखारने के लिए अयोध्या में आ गए। इस प्रकार राम जी सब गुणमणि और रत्नों के झाड़ हैं, वो कल्पतरु के समान फल देने वाले हैं, और उनकी शोभा रूपी कि कल्पवेल अयोध्या के अंदर चारों ओर छा गई है। इस प्रकार राम जी बड़े गुणवान हैं, बड़े धैर्यवान हैं, बड़े गंभीर हैं, आकाश के समान उच्च हैं, वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, और नियदीन पह शुभ घड़ी मोरत देख रे सुराया, नियदीन पह तुरत बुलाया, रामा निया रे दीन पह तुरत बुलाया। राम जी में इस प्रकार गुणों को देख करके, सेवा की प्रजा को देख करके, अपनी सेना के प्रमुख सेनापति के रूप में देख करके, शासन के अधिपति के रूप में देख करके, राम दशरथ राजा ने शुभ घड़ी मुहूर्त के अंदर अपने जितने भी भूमंडल में राजा जितने उसके अधीन थे दशरथ के, वो सब बुला लिया। सभा भवन में सवारे जोड़ी जी, जान हताई अमर हड़ी जी, रामा जान हताई अमर हड़ी। सभा भवन के अंदर महासभा का आयोजन हुआ है। राजस्थानी भाषा में सभा को हताई कहते हैं, और देवताओं की हताई, देवताओं की पंचायत मान लो वहां पर जुड़ गई है। सभा भवन मेरे सभा रे जोड़ी जी, जन हताई अमर अड़ी जी। और उस समय में
राजा दशरथ सब कुछ राजाओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहते हैं, धीम बेण मर धवलार कैसा, क्षीण देह इल सेवर कैसा रमा है। राजाओं, मेरी शरीर अब कमजोर हो गया, देखो मेरे श्वेत बाल हो गए और शरीर कमजोर होने से मैं अपने राज्य की सेवा नहीं कर सकता हूँ। और आगे कहते हैं कि ये सब जो है पूरे जर्जर शरीर हो गया है, अब मैं राज्य की सेवा नहीं कर सकता। राम सुवन मो गुणमणि, मेरे राम जी हैं, वो मेरा पुत्र हैं, बड़े गुणवान है। गुणमणि दीवट वंश, राज समप इण सकल है, मोमन मिटसी दुख दंस, राम मारा मिट सिर मो दुख दंस। राम जी गुणों के भंडार हैं, सब तरह से समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं, वे इस शासन सत्ता को संभाल सकते हैं। इसलिए मैं अपना शासन अब श्री राम जी को समर्पित करना चाहता हूँ, इससे मेरा जो दुख है, वो ध्वंस है, वो सब मिट जाएगा। इस प्रकार राजा दशरथ के संबोधन को सुनकर के समस्त राजा बड़े प्रसन्न हो गए हैं, फूल करके जैसे उनका रो पुलकित हो गया समस्त राजाओं का। समस्त राजाओं ने करतल ध्वनि से अपने हाथ ऊंचे कर दिए और स्वीकृति प्रदान कर दी है कि हाँ, राम जी को युवराज बना दिया जाए, राम जी का राज तिलक कर दिया। निर्णय लिहूं सब राज सुन, राजा दशरथ सब राजाओं की बात सुन करके निर्णय लिया, आज नहीं कल जो है राम जी का राज तिलक किया जाएगा। इस प्रकार राम जी के राज तिलक की निर्णय राजसभा के अंदर हो गया। आज्ञा दीनी गुरु को राजा, राज तिलक तियारी रे काजा, रामा राज तिलक तियारी काजा। इस प्रकार सभा भवन में जो निर्णय हुआ राम जी को राज तिलक करने का, वो उसके लिए गुरु ने, राजा दशरथ ने गुरु को आज्ञा प्रदान कर दी है, जाओ राज तिलक की सब तैयारी करो। सगली चीजा संचय आजू, राज्यारोहण राघव काजू, राम राज्यारोहण राघव काजू। राम के राज्यारोहण करने के लिए, राम का राज तिलक करने के लिए जितनी भी वस्तुएं, जैसे गंगा जल है, कितने नदियों का, सागरों का जल है, जो भी चीजें हैं सब एकत्रित कर ली जाए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। बेगोनु तो शिष मुनि सा, बेगोनु तोरे शुभ भाग्य रमा। शीघ्र ही जो समस्त ऋषि मुनि इस भूमंडल में है उनको निमंत्रित किया जाए, जितने भी जो है वेदों के विद्वान इस संसार में उनको निमंत्रित किया जाए और समस्त नगर को ऐसा समय सजाया जाए कि जो है अमरापुर भी लज्जित हो, कुबेरपुरी भी लज्जित हो। इस प्रकार मेरे नगर को सजाया जाए और राम जी की है गुरु जी, राम जी की तैयारी को पूर्ण रूप से तैयारी करो। इस प्रकार राजा दशरथ की संबोधन को सुनकर के गुरु जी लग गई काज सुराज, गुरु जी काम के अंदर लग गए हैं। शासन दीन सुमंत को, और उन्होंने मंत्री जो सुमंत, सचिव जो सुमंत था, उसको आज्ञा प्रदान कर दी है कि राम जी के राज तिलक के लिए सब तैयारी करो। और राम जी के राज तिलक के बाद सभा भवन से निकल करके सारे अयोध्या में प्रसरित हो गई है, सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए हैं। वावपो उगयंते उर्माही, मंगल वेली रे मान और छाई रामाई हवा। ये बात राम जी के राज तिलक की बात रणवास में पहुंच गई है। उस समय में आनंद की कल्पलता मानो रणवास में छा गई है, ऐसा प्रतीत हुआ।
रो रो पुलकी देवी सीता। और माता कौशल्या ये हुलसायो, माता कौशल्या का हृदय इतना प्रफुल्लित हो गया है कि मानो समुद्र के अंदर चंद्र को देख करके ज्वार ही उठ गया हो। सीता माता का रोम रोम पुलके, रू रू पुलकी सीता माता। सीता माता का रोम रोम पुलकित, तन पुलकित हो गया, रोम रोम जो है पुलकित उठ गया है। और मोद मनारे कंको छाया भीतरम मोद, उनके मन रूपी प्रांगण पर कंकु के अलंकृत हो गए हैं। इस प्रकार सारे रणवास में जो है आनंद की लहर छा गई है। उसी समय में जो है चराया गया है। शुभ समाचार देने के लिए राजसभा से भेजा हुआ जो चरदूत है वो राम जी के सीता जी के महल में आ गया है और राम जी के राजा की सूचना दी है कि आपको दशरथ राजा शीघ्र ही राजसभा के अंदर बुला रहे हैं। तो राम जी पित्राज्ञा को सिर पर धारण करके और रथारूढ़ रथ के ऊपर बैठकर, जिस समय राम जी रथ के ऊपर बैठे उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो 12 सूर्य 12 सूर्य जो एक साथ रथ पर बैठ करके राम रूपी उदित हो गया, राम रूपी 12 सूर्य उदित हो गए। इस प्रकार राम जी खुश होकर के जो है रथ पर बैठ करके राजसभा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पीछे लक्ष्मण भी आ रहे हैं। राजसभा रे पुगारे रघु राजा, राम जी राजसभा के अंदर पहुंच गए। समस्त राजा जो अपने अपने सिंहासनों अपने आसनों पर विराजित थे, राम जी का स्वागत करने के लिए सब राजा लोग एकदम खड़े हो गए और करतल ध्वनि से तालियां बजा बजा करके राम जी का स्वागत कर रहे हैं। और जिन जिन राजाओं के हाथ में फूल थे वो राम जी के ऊपर जो है फूलों की वर्षा कर रहे हैं और राम जी की जय जयकार राजसभा में होने लग गई है। जिस आसन के ऊपर राजा दशरथ विराजित थे, सिंहासन स्वर्ण सिंहासन पर राजा दशरथ विराजित थे, उनके पास में ही राम जी को राजा दशरथ ने अपने पास में बिठाया है और कहा है, हे राज मेरी बात सुन, तू सब तरह से समर्थ है। आज पुनर्वसु नक्तर सारी, आज तो पुनर्वसु नक्षत्र है, इसलिए हम सब तैयारी तुम्हारे राज तिलक की कर रहे हैं और कल नक्तर प्रातःकाल लगेगा। उस समय में हम काले राज सुताज, कल तुम्हारे जो है राज तिलक किया जाएगा, कल तुम्हारा राज्यारोहण होगा। इस प्रकार की घोषणा राजसभा के अंदर जो है राम जी के सामने राजा दशरथ ने की है और चारों ओर हर्ष की लहर व्याप्त हो गई है। चारों ओर राम जी की जय जयकार, जय हो राम जी, जय हो राम जी। इस प्रकार आज के आनंद की एक बात, जय हो आज का आनंद।